डांट दिया तो एक सखी बोली रुक जाओ, बोली कि तेरे सारे के सारे लक्षण कृष्ण के जैसे हैं। काले का बोले सभी काम कपटी का है, बोले जितने भी काले होते हैं सब कपटी होते हैं। बोले तू सुनना चाहता है तो तुझे भी कृष्ण की कपट कथा सुनाते हैं। बोले देख, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, पर उस काले ने छुपकर बहेलिया की तरह बाली को मार दिया। और बहेलिया तो बोले बंदरों को भी नहीं मारते, बंदरों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन उस बहेलिया ने नहीं छोड़ा। और बोले शूर्पणखा तो प्रेम से दीवानी होकर विवाह की बात करने आई थी, विवाह नहीं करना था तो मना कर देता, लेकिन उसे कुरूपा बना दिया। अरे शूर्पणखा की तो छोड़ो, बोले राजा बलि तो कितना धर्मात्मा था, पर इस काले ने बोना बन के उसे भी लूट लिया। बोले कहाँ तक सुनाए हम इस काले की कथा, ये काले बोले जितने हैं सब कपटी ही होते हैं। बोले ये काले तो काले कौआ के जैसे ही होते हैं, बोले जब तक इनको दाना डालो तो दाना खाएंगे, और जैसे ही दाना समाप्त हुआ तो ये जो दाना खिलाने वाला होता है उसकी ही सिर में चोंच मारने लगते हैं। बोले कहाँ तक हम इस कृष्ण की कपटी की कथा सुनाएं। भमरा गुनगुनाता रहा। एक गोपी बोली कि देख देख, हमसे पूछ रहा है कि काले को कपटी कह रही हो तो काले की चर्चा फिर क्यों करती हो, उसकी चर्चा क्यों कर रही हो, उसकी चर्चा के बिना रह भी नहीं पा रही हो। दूसरी गोपी बोली, क्या बोली, उसकी चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी चर्चा जो करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। गोपी बोली कि ये जितने भी भिक्षुक दिख रहे हैं ना, बोले सब कथा सुन सुन कर बर्बाद हो गए हैं। गोपी बोली कि एक बार जो कृष्ण कथा सुन लेता है फिर दुनिया में उसका कहीं भी मन नहीं लगता।